Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सेमीकंडक्टर्स के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने दैट मीन्स बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देन हमने बात की थी सेमीकंडक्टर के टाइप्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसा कि अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो उसमें अपन ने डायोड्स के बारे में डिस्कस किया था, पी एन जंक्शन डायोड जिसे कहा जाता है। दैट मीन्स कि जिसके अंदर 2 सॉलिड्स मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं, और वो 2 सॉलिड कौन कौन से होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जब दोनों जॉइन होते हैं तो वहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बनता है, दैट मीन्स जिसे पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में इसके कंडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था कि जब पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि जब पी टर्मिनल इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन नेगेटिव से, तो दैट मीन्स उस वक्त इसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है, और उस कंडीशन में पी एन जंक्शन डायोड करंट का फ्लो करती है। बट इसी का अगर रिवर्स की बात की जाए, दैट मीन्स रिवर्स बायस, तो उस कंडीशन में पी एन जंक्शन डायोड करंट फ्लो नहीं करती है। इसी के साथ साथ में एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस किया था, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। दैट मीन्स कि जब अपन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस वक्त किस तरीके से अगर अपन वोल्टेज बढ़ाएं तो उसमें करंट का फ्लो बढ़ेगा या फिर घटेगा, उस चीज़ के बारे में दैट मीन्स उसको रिकॉर्ड करके फिर एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और उस ग्राफ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। सेम रिवर्स बायस का, तो जैसा कि फॉरवर्ड बायस का अपन ने देखा था कि 0.9 वोल्टेज के आसपास क्या होता है, मिली एम्पेयर्स के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। बट रिवर्स बायस के अंदर अगर आप वोल्टेज 470 550 भी कर देते हो तो करंट फ्लो नहीं हो पाता है, और जो भी होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और वो भी माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर थे वो उसको करंट फ्लो करते हैं। बट अगर आप 470 या 550 वोल्ट से ज़्यादा करंट दैट मीन्स वोल्टेज वहाँ पे इंक्रीज़ करते हो तो क्या होता है कि जो पी एन जंक्शन डायोड है उसके बीच में जो डिप्लेशन रीजन है, पोटेंशियल बैरियर है, वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। और देन दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, बीच का जो डिप्लेशन रीजन था वो जब डैमेज हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट होने से वहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये था वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसको अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ अपन ने ये भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये जो सॉलिड्स हैं, ये जो डायोड्स है, ये किस काम में आती हैं। इसका छोटा सा यूज़, सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस चीज़ को अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है। वो रीज़न सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कि अपनी एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन ने बात की थी कि कैथोड नेगेटिव होना चाहिए और एनोड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कैथोड दैट मीन्स जो अपनी एक्सरे ट्यूब है वो वर्क करेगी, ठीक है। बट जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, दैट मीन्स कि जिसके बारे में अपन ने अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस किया था, जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। और अल्टरनेटिंग करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हर हाफ साइकिल के बाद में डायरेक्शन चेंज होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि अगर आप एक्सरे ट्यूब में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हो तो क्या होगा, कैथोड एक बार नेगेटिव है, एनोड एक बार पॉजिटिव है, उस वक्त आपके क्या होगा, एक्सरे ट्यूब सिंपल है, आराम से वर्क करेगी। बट जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल चेंज हुई तो कैथोड तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और एनोड क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये नहीं है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे चले जाएंगे और प्रोसेस हो जाएगी, दैट मीन्स कि एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि इस कंडीशन में एक्सरे ट्यूब ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कि आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उससे जो आपको एक्सरेज मिलेंगी वो पल्स फॉर्म में मिलेंगी, दैट मीन्स कि एक बार मिलेंगी फिर नहीं, फिर मिलेंगी फिर नहीं, फिर मिलेंगी फिर नहीं। ये कंडीशन होने वाली है अगर आप उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड कराते हो।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको इस तरीके के करंट की सप्लाई मिलनी चाहिए जिससे कैथोड हमेशा नेगेटिव रहे और एनोड पॉजिटिव रहे, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं, और वो होता है डायरेक्ट करंट। अब जैसा कि अपने पास तो अल्टरनेटिंग करंट था, तो अल्टरनेटिंग करंट को अपन डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं इन डायोड्स की सहायता से, और इन डायोड्स की सहायता से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो दैट मीन्स आज का लेक्चर अपना रेक्टिफिकेशन पे होगा। रेक्टिफिकेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से डायोड्स की सहायता से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। Now we will discuss about the rectification. Rectification is the process of changing alternating current into direct current. That means कि rectification एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से या फिर उस प्रोसेस के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो चेंज करने की प्रोसेस है वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन कहलाती है। द डिवाइस यूज फॉर दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। और इस पर्पज़ के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहा जाता है। सिंपल सा है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने की प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाती है, और इस प्रोसेस के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। A rectifier allow the electric current to flow in one direction but does not allow to current flow in other direction. रेक्टिफायर की क्या विशेषता होती है, प्रॉपर्टी, कि ये इलेक्ट्रिक करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है एंड डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो इन अदर डायरेक्शन। दैट मीन्स कि दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि इनपुट में आप इसको क्या दोगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट। बिकॉज रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी है ये कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होने देता। बट ये प्रॉपर्टी आई किससे, क्यों आई, बिकॉज रेक्टिफायर के अंदर डायोड्स काम में ली जाती हैं, और डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो करती है। इसका छोटा सा एग्जांपल है कि दैट मीन्स आप एक डायोड को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट किया तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब साइकिल चेंज होगी। जब डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है उस वक्त उस डायोड में से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल चेंज हुई, चेंज होते क्या होगा, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव, रिवर्स बायस, डायोड में से करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स कि इनपुट में आपने 2 साइकिल लगाई, वहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया था जिसके अंदर 2 साइकिल्स थी, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, बट आपको जो आउटपुट में मिला वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट मिला। इस तरीके से अल्टरनेटिंग डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इन रेक्टिफायर द बेसिक यूनिट इज पी एन जंक्शन डायोड। दैट मीन्स कि रेक्टिफायर के अंदर जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक एलिमेंट है जो काम में लिया जाता है वो क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। रेक्टिफायर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर भी जो 2 प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। डिस्कस करेंगे अपन कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वर्किंग का क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। बट हाफ वेव का क्या मतलब है वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हाफ वेव का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है उसकी केवल हाफ साइकिल ही डीसी के अंदर कन्वर्ट की जाएगी। हाफ साइकिल यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर फॉर एग्जांपल 120 साइकिल्स आती हैं 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। वेव फॉर्म की अगर बात की जाए, अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए, वेव फॉर्म की बात की जाए, तो वो अपन ने जनरेटर के अंदर डिस्कस की थी किस तरीके से वेव्स आती हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो दैट मीन्स अपन बात करते हैं कि 120 वेव मिली आपको 1 साइकिल में। अब आप अगर उसको डीसी में कन्वर्ट करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, केवल आपको 60 वेव देगा डीसी करंट की। दैट मीन्स कि 60 यहाँ पे वेस्ट हो चुकी है।
अब किस तरीके से होता है वो भी डिस्कस करते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर ए सिंगल डायोड इज, दैट मीन्स कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर केवल सिंगल डायोड काम में ली जाती है, एक ही डायोड काम में ली जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट ओनली हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट की जाती है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड एज इनपुट। डायोड जो होती है उसके इनपुट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया जाता है और आउटपुट अपने को रेजिस्टेंस आर पे मिलता है, जो कि अपन अभी डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, दैट मीन्स जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाया था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर वेव फॉर्म चेंज होगी, बट जब P पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा उस वक्त कौन सा बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड करंट फ्लो करेगी, दैट मीन्स कि आउटपुट पे आपको करंट मिलेगा। दैट मीन्स कि व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगी देन इट अलाउ द करंट टू फ्लो, तो उसमें से करंट का फ्लो होगा। बट इन नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, P नेगेटिव हो गया और N पॉजिटिव हो गया, तो उस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस हो चुकी है। द डायोड इज रिवर्स बायस, डायोड अब रिवर्स बायस हो चुकी है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, सो इट डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन नेक्स्ट साइकिल। दैट मीन्स कि नेक्स्ट साइकिल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि एक साइकिल का आउटपुट आपको मिला और एक साइकिल का आउटपुट आपको नहीं मिला। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि इसको हाफ वेव रेक्टिफायर, बिकॉज यहाँ पे केवल हाफ साइकिल्स ही अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्ट करंट में चेंज की जाती है। जैसा कि अब आप डायग्राम में देख सकते हो, फर्स्ट जो अपन ने सर्किट का डायग्राम बनाया उसमें आप देखते हो कि इनपुट में आपने एसी लगाई, बीच में एक डायोड लगा दी। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तब आपको आर रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ये डायोड रिवर्स बायस होगी आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से इसकी जो वेव फॉर्म का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इनपुट में देख रहे हो कि पहले जो वेव फॉर्म थी वो ऊपर की साइड है, फिर नीचे की साइड है। ऊपर वाली दैट मीन्स कि जब फॉरवर्ड बायस था, दैट मीन्स कि एक साइकिल का आउटपुट आपको मिला बट दूसरी का नहीं मिला, तीसरे का मिला, चौथे का नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो इनपुट था उसमें क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट आउटपुट में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, आउटपुट में एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है। Therefore, the diode will allow the current in only one direction, and by its phenomena, it will convert the half cycle of alternating current into direct current. That means कि इस तरीके से ये डायोड है, ये करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करती है, और इस घटनाक्रम से क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाती है। तो ये प्रोसेस थी हाफ वेव रेक्टिफायर की। छोटा सा है सर्किट, केवल कुछ नहीं है इसके अंदर, डायग्राम डिवाइस ओनली, एक डायोड, सिंगल डायोड यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स कि अब अपन यहाँ पे ऐसे भी बात कर सकते हैं कि एक सिंगल डायोड जो होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करती है। एक सिंगल डायोड की सहायता से हम एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है। यहाँ पे सिंगल डायोड जब फॉरवर्ड बायस के अंदर होगी, दैट मीन्स कि जब उसका पी टर्मिनल पॉजिटिव और एन नेगेटिव, उस कंडीशन में वहाँ पे करंट फ्लो होगा, आउटपुट पे आपको करंट मिलेगा। बट जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में आएगी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आर पे कोई करंट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इसके ग्राफ डिस्कस किए जाते हैं कि इनपुट का जो आप ग्राफ देख रहे हो, दैट मीन्स कि जहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने लगाया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो ग्राफ होता है उसमें साइकिल चेंज होती है। तो डैट मीन्स कर्व एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आता है। देन अगर आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट पे केवल आपको एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा। दैट मीन्स कि हाफ साइकिल तो कन्वर्ट हो चुकी थी, हाफ नहीं हुई, वो वेस्ट हो चुकी है। इसी तरीके से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हाफ साइकिल एसी की डीसी में कन्वर्ट की जाती है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो समझ में आ गया फुल वेव में क्या होने वाला है। सिंपल सा है, फुल वेव के अंदर हाफ साइकिल वेस्ट नहीं होगी, वहाँ पे अपन फुल साइकिल ऑफ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। दैट मीन्स कि एसी की जितनी भी साइकिल्स है पूरी की पूरी डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। अब अपन बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की।
In the half wave rectifier, the input voltage is used only in one half of the cycle, the other half of the cycle is not used. That means कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ था कि इनपुट वोल्टेज जो लगाया गया था, इनपुट में क्या था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की केवल अपन ने हाफ साइकिल ही काम में ली थी, दूसरी हाफ साइकिल कोई काम ही नहीं आई थी, ठीक है। द अदर हाफ ऑफ द साइकिल इज़ नॉट यूज। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो दूसरी हाफ साइकिल थी वो काम में नहीं आई थी। अब अपना पर्पज़ है कि उस दूसरी हाफ साइकिल को भी अपने को काम में लेना है। वो किस तरीके से, देयर फॉर वी नीड ए रेक्टिफायर विच विल यूज़ द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट। दैट मीन्स कि अब अपने को ऐसा रेक्टिफायर चाहिए जो कि इनपुट है, दैट मीन्स इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी सारी की सारी जो साइकिल है उनको काम में ले सके। दिस इज पॉसिबल बाई हैविंग टू और मोर नंबर ऑफ डायोड्स आर यूज्ड। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब आप रेक्टिफायर के अंदर या तो दो डायोड काम में लो या फिर दो से ज़्यादा डायोड्स काम में ली जाए। अब ये कैसे होगा वो भी डिस्कस करते हैं। दिस डिवाइस कन्वर्ट्स द फुल साइकिल ऑफ एसी इंटू डीसी कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स कि ये जो डिवाइस है अब ये क्या करने वाली है, एसी की फुल साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेगी। और इस प्रकार की जो डिवाइस होती है उसे कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स कि जहाँ पे दो या दो से अधिक पी एन जंक्शन डायोड्स काम में ली जाती हैं और उनकी सहायता से एसी की जो फुल साइकिल है वो डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं है। दो डायोड अगर आप काम में लोगे तो दैट मीन्स कि इन डायोड्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में एक डायोड काम कर रही है और दूसरी हाफ साइकिल के अंदर दूसरी डायोड काम कर रही है। कि दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट जो है, आउटपुट हमेशा मिलता रहता है, चाहे वो साइकिल जो होती है इनपुट की वो कितनी भी चेंज हो। बिकॉज यहाँ पे दो डायोड्स आप लगाते हो या फिर दो से अधिक डायोड लगाते हो तो दैट मीन्स कि हाफ साइकिल के अंदर कुछ डायोड्स काम करती हैं और दूसरी हाफ साइकिल के अंदर दूसरी डायोड्स वर्क करती हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो अभी अपन डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपन दो या दो से अधिक डायोड्स को अरेंज करें किसी सर्किट में ताकि अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दी जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे चार डायोड्स काम में ली गई हैं, D1 D2 D3 D4। मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है इनको अरेंज करने की डायरेक्शन। दैट मीन्स इसको अपन वर्किंग के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ए टर्मिनल पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ठीक है। जब ए पॉजिटिव होगा तो जैसा कि आप D1 और D2 की अगर बात करें तो यहाँ पे D1 का P टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और D2 का N टर्मिनल है। N दैट मीन्स अगर पॉजिटिव से हुआ तो D2 यहाँ पे काम नहीं करेगी। दैट मीन्स कि जब A पॉजिटिव होगा तब यहाँ पे D1 और D4 दोनों डायोड्स वर्क करेंगी। A पॉजिटिव B नेगेटिव, B जब नेगेटिव है तो D3 और D4 के अंदर केवल D4 काम करेगी बिकॉज यहाँ पे D4 का N टर्मिनल B से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से हुआ तो यहाँ पे आउटपुट आपको R मिलेगा। सेम जब दूसरी हाफ साइकिल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, A नेगेटिव और B पॉजिटिव। जब A नेगेटिव B पॉजिटिव होगा तो D2 और D3 वर्क करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव D2 फॉरवर्ड बायस, सेम B के अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव D3 फॉरवर्ड बायस। दैट मीन्स कि जो केवल फॉरवर्ड बायस में होंगी वही वर्क करेंगी, जो रिवर्स बायस में होंगी वो वर्क नहीं करेंगी। तो दैट मीन्स कि आउटपुट पे भी आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है, R मिल चुका है। दैट मीन्स आउटपुट R पे भी आपको यहाँ पे करंट मिल चुका है। सिमिलरली आप ग्राफ भी देख सकते हो इसका, जैसे कि ग्राफ के अंदर जो इनपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा आउटपुट के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पे एसी की जो साइकिल्स है वो सारी के सारी वेव फॉर्म्स आउटपुट के अंदर आपको मिल रही हैं। तो दैट मीन्स कि फुल यूटिलिटी हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की। जितना अल्टरनेटिंग करंट आपको मिलेगा यहाँ पे वो सारा का सारा डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज कर दिया जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर की सहायता से।
अब अपन इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली कि किस तरीके से वर्क करती है। An alternating voltage is applied between point A and point B and the output is obtained across the resistance R. That means point और A और B के बीच में इनपुट वोल्टेज लगाया जाता है और रेजिस्टेंस R के ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि साइकिल्स चेंज होती हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जब A पॉजिटिव है, ठीक है, when end A is positive and B is negative then D1 and D4 will conduct and current flow through the R. That means कि जब A टर्मिनल पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा तो उस वक्त दो डायोड काम करेंगी। कौन कौन सी? D1 और D4। दैट मीन्स कि आपको रेजिस्टेंस R के ऊपर आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स कि जो पहली हाफ साइकिल थी वो डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है, काम में ले ली गई है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, अब दूसरी हाफ साइकिल में क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट की तो साइकिल चेंज होती है। जब साइकिल चेंज होंगी दैट मीन्स अब ए क्या होगा? पहले क्या था? पॉजिटिव, अब नेगेटिव, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव। ए नेगेटिव हो चुका है और बी पॉजिटिव हो चुका है। नाउ द डायोड्स D2 एंड D3 कंडक्ट। अब क्या होगा? D2 और जो D3 है, जो दूसरी दो डायोड्स थी वो कंडक्शन करेंगी, वहाँ पे करंट फ्लो होगा एंड ए करंट फ्लो थ्रू द और आर के ऊपर आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या हो रहा था कि जो दूसरी साइकिल थी उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे क्या हो चुका है कि अब आपको दूसरी साइकिल का भी आउटपुट मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि इसकी सहायता से अब अपन अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फुल साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। दैट मीन्स कि जब इनपुट वोल्टेज आपने लगाया उसकी फुल साइकिल के दौरान आपको फुल आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। आल्सो द करंट इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। दूसरी बात कि जो आपको करंट मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में मिलेगा, बिकॉज डायोड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं, दूसरी डायरेक्शन में वो करंट फ्लो नहीं करती हैं। आल्सो दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स कि ये जो इस प्रकार का सर्किट है इसे क्या कहा जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। एंड इट इज़ मेनली यूज्ड विद द रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब्स। और जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब है, रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब, उसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर काम में लिया जाता है इनपुट वोल्टेज के लिए, ताकि जो आपको एक्सरे मिल रही हैं वो एक पल्स फॉर्म में ना मिले, लगातार एक्सरेज मिलती रहें। इसलिए जो एक्सरे ट्यूब होती है उसको डीसी सप्लाई दी जाती है, डायरेक्ट करंट की सप्लाई दी जाती है। तो ये आज का अपना टॉपिक था रेक्टिफिकेशन का। दो टॉपिक हो चुके हैं इसके अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, जिसका काम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर करंट करना है। दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का। थैंक यू सो मच।